देवियाओं की वजह से एक घर नहीं, मैं माताओं की कभी बुराई नहीं करता हूँ, यहाँ की माता तो सब बढ़िया है। और पहले की बात कर रहा हूँ, आज की माताओं में तो कोई कमी है ही नहीं। मेरा मतलब है कि नारी की बातन में बड़े बड़े बिगड़ गए। हाँ, द्रौपदी की बातन से दुर्योधन से उजड़ गए। जी एक नहीं, एक की बातन से दशरथ भी चले गए। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे। देखो श्री राम जी ने वन में भारी दुख सहे। सीता की बातन में लक्ष्मण भी रोए गए। मंथरा की बुद्धि से सुख सारे सोए गए। प्यारे भैया, मेनका के आगे गुरु विश्वामित्र हार गए। भूले हैं तपस्या और डूब मजा हार गए। भूले तपस्या और डूब मजा हार गए। नारद से ऋषि जो नारी के पीछे घूम गए। आज भी तो देखो जाने कितने मौत चूम गए। परीक्षित जी बड़े बड़े पैरन वाले वो भी ना पार गए। नर की तो बात छोड़ो, देवता भी हार गए। नर की तो बात छोड़ो, देवता भी हार गए। नर की तो बात छोड़ो, देवता भी हार गए। एक विद्वान बोल पड़ा कि महाभारत जैसा युद्ध हुआ तो द्रौपदी की वजह से हुआ। तब तक दूसरा विद्वान बोल पड़ा द्रौपदी की वजह से नहीं हुआ, किस लिए हुआ? महाभारत जैसा युद्ध शकुनी मामा की वजह से हो गया। आप लोग विचार कर रहे होंगे शकुभोर भयो अब रेन कहां तेरी सोबत है, और जब चिड़ियन ने चुन खेत लो तो पछताए का होगा। तो है मेरा मतलब है दुर्योधन जब अंत समय पे आई और जय याद पहले आए जाती होती नाई लड़ाई। अश्वत्थामा कहने लगा दुर्योधन आज तुझे वंश दिखाई दे रहा है, आज तुझे अपना कुल दिखाई दे रहा है। और जय याद अगर पहले आ जाती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता।
समय गौ आई लला जय याद पहले आए जाती होती नाई लड़ाई धर्म के पीछे दुर्योधन हुई गई तेरी साथ मेरो शिवम पे जाई गयो 100 रुपया दो खाई पर खरिया को जू बस भैया सुनो सभा के भाई सदा सुखारी बेटा रहियो मेरी करे रघुराई अब तो आई याद धर्म की जब अंत समय पे आई और जह याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। आज तुझे अपना वंश दिखाई दे रहा है। 5 गांव पांडवों ने मांगे हते तब तूने मना कर दी हती सुई के 9 के बराबर भी नहीं दूंगा। 5 गांव पंडन ने मांगे तब तूने न दया बिचारी और अधर्म के पीछे दुर्योधन हो गई तेरी। बेईमानी की नीति तूने बाद न रे अपनाई और जह याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। अगर यही याद पहले तुझे आ जाती, ये हमारा वंश है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। तो परीक्षित जी इधर तो दुर्योधन रो रहा है और इधर जब द्रौपदी मैया के भक्तों नेत्र खुले हैं तो द्रौपदी मैया की आंखों से आंसू निकलने लगे। पछाड़े खा करके द्रौपदी मैया बुरी तरह से परीक्षित जी रोती हैं, विलाप करती हैं।
परीक्षित जी, जिस माँ के सामने एक लाल खत्म हो जाए माँ का, उस माँ के हृदय पर हाथ रख के देखो। और जिस मैया के सामने दादा 5-5 लोथे रखे हो, वो दशा हो गई। डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही है, द्रौपदी बाल बिखराए भये, लाशों पर पड़ी रो रही है। एक लेस को माती उठाई लाई, दूसरे को लेते उठाई है, कभी धरती में सर को मारे, तूने कहा रची अधुराई है। परीक्षित जी, बुरी तरह से मैया फपकती है और कहती है भगवान